जरकुताए, अगर मुझसे कुछ गलती हो गई तो, अगर उन्होंने उसे पकड़ लिया तो क्या होगा? उन्हें भी यहाँ होना चाहिए था। फिक्र मत करो, जरकुताए एनागोल को बेहतर जानता है। वो कले में है और पकड़ में नहीं आएगा। अच्छा, वैसे वो इस बारे में सब कुछ जानते हैं। वो तलवार के भी माहिर हैं। मेरे अल्लाह, अगर वो खैरियत से वापस आ गए तो मैं उनके लिए गोश्त बनाऊंगी। मैंने सुन लिया, मैंने सुन लिया अलगन खातून कि तुम आज खाने में गोश्त बनाओगी। अपना वादा पूरा करना है खातून। जी जरकुताए, आप वापस आ गए। लेकिन ये क्या हालत हो गई आपकी? ये कैसे? फिक्र न करो तुम, मैंने उन सबको आसानी से संभाल लिया। उनके असलहे के गोदाम को धमाके से उड़ा दिया और उनमें से 3, 4, 7, 9 और भी उनके सिपाहियों को मार डाला, सबको। माशाल्लाह। लेकिन जब बाहर निकला तो जहन्नम टूट पड़ी और फिर उनके बहुत से सिपाहियों ने मेरा पीछा किया। अगर मुझे उनकी सुरंग का इल्म ना होता तो फिर न जाने क्या होता मेरे साथ। अल्लाह ना करे। इस दफा भी शहादत नहीं मिल सकी मुझे, लेकिन मैं तुम्हें तलवारों का इस्तेमाल सिखाऊंगा। ये इतना आसान नहीं है, मेहनत करनी पड़ेगी आपको। हाँ, मैं सीख लूंगी इंशाल्लाह। ये आसान नहीं है। तो तुम्हारा क्या, कोई खबर है क्या तुम्हारे पास? ओलोफ ये सारी तैयारी क्यों कर रहा था? मैं ओलूफ के पास गई थी मगर कुछ भी जान नहीं सकी। लेकिन मैंने सिपाहियों की बातें सुन ली। वो इनागोल के आसपास देहातियों पर हमला करेंगे। मुझे उन सब के नाम याद है। तो और क्या चाहिए? उस्मान साहब को खबर देनी चाहिए, लेकिन उनके पास जंग के लिए हथियार नहीं है। फिलहाल हमें मोहतात रहना चाहिए, समझिए अलगन खातून। किसी ने आकर मेरे सारे हथियार तबाह कर दिए और तुमने कुछ नहीं देखा। ये किसने किया? तुमने कैसे नहीं देखा? क्या तुम मेरी जान और मेरे किले की हिफाजत नहीं कर रहे थे? उसे तुम ढूंढोगे, समझे? तुम उन तमाम अजनबियों से पूछगछ करोगे जिन्हें तुम नहीं जानते। ओलोफ, समझ गए? मुझे यकीन है कि इसमें उस्मान के आदमियों का हाथ है। तुम उसे ढूंढोगे और अगर तुम ना ढूंढ सके तो तुमको मरना पड़ेगा। खबर आई ओलोफ, एक कारवां, एक तुर्क कारवां बाज़ंतीन की तरफ जा रहा है। वो बहुत सामान लेकर जा रहा है। वो सुबह एनागोल के पास से गुजरेगा। अल्चचेक, प्यारी बेटी। मत कहें मुझे अपनी प्यारी बेटी वालिदा। आप ये सब कुछ कैसे कर सकती हैं? बताएं मुझे बताएं आप। अपनी हद में रहो। नहीं, इस दफा नहीं। इस दफा आपको मुझे मारने का हक नहीं है। इस दफा मुजरिम आप हैं वालिदा। मैंने नहीं किया है, इस म्यान ने किया है।
वो मुझे इस्तेमाल करती रही है। शुरू से बताएं मुझे सब कुछ। इस्मा को जासूस किसने बनाया? मैंने, लेकिन सिर्फ हवेली की खबर रखने के लिए। लेकिन कोई बुरा इरादा नहीं था। आपने उसके भाई के बारे में धमकी दी? वो बच्चा जिसको आपने ही पालकर बड़ा किया, क्या आप उसे मारने वाली थी? क्या आप हमेशा से बुरी थी वालिदा? सख्त अल्फाज मत बोलो अलचेक। मैंने उन बच्चों को इसी तरह प्यार किया जैसे तुमसे किया। मैंने इस्मा को डराया ताकि उस खौफ के साथ खामोशी से अपना काम करती रहे, लेकिन चीजें पेचीदा हो गई। इस्मिहान ने ऐसा किया तो हमारा क्या कसूर है? इस्मिहान ने इस्मा को किसी को मारने पर मजबूर किया। इस्मा भी हमारे कबीले से है। अगर वो इस्मा के बारे में जान गए तो इस्मिहान से पहले हम मारे जाएंगे। और सिर्फ मैं ही नहीं, तुम और तुम्हारे बाबा भी मारे जाएंगे। और फिर तुम अपने प्यारे आक तैमूर को हमेशा हमेशा के लिए खो दोगी, याद रखो अलचेक। तो फिर आप उस फरीक नामी सांप को पकड़ने में हमारी मदद करेंगी वालिदा। आपको तरियाक मिला तो और हान को शिफा मिलेगी, वरना ना सिर्फ आक तैमूर को, मैं अपनी जान की परवाह किए बगैर सब कुछ जाकर उस्मान साहब को बताऊंगी। आओजी की मौत की खबर अफसोसनाक है। तो ठीक है, हम फिर एक और काम करेंगे। उन्होंने हमें जंग से बाहर कर दिया और लश्कर से भी दूर कर दिया। हमें हर कदम पे मोहतात रहना होगा। हम लोग दिफाई हदूद तैयार करेंगे और कोई भी वो हद पार नहीं कर पाएगा। हम उन्हें गुजरने नहीं देंगे, यकीनन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बुरहान ठीक हो जाएगा, आप फिक्र ना करें। वो बहुत मजबूत है। बहुत सी जंगों में शाना बशाना लड़े हम। अपनी उम्र से ज्यादा मजबूत है। जो बीमारी भी उस पर आए, अल्लाह की कुदरत से वो उस पर काबू पा लेगा। वो ताकतवर है और जो हुआ इससे और मजबूत हो जाएगा इंशाअल्लाह। हम अगर उसका ये इम्तिहान आसान नहीं है। हमारा इम्तिहान भी आसान नहीं लगता। हमने इससे कहीं ज्यादा मुश्किलें देखी हैं। खैर, अभी वो समझते हैं कि नाइमान अपना पूरा लश्कर लेकर उन पर हमलावर होगा, लेकिन वो गिरोहों की शक्ल में आएंगे। शुमाल से जानदार साहब पर और जनूब से करासी साहब पर हमला करेंगे, लेकिन वो समझ नहीं रहे कि जो मालूमात मिली हैं वो जाल हो सकता है। लेकिन हम अपना दिफा मशरिक से हरगिज शुरू नहीं करेंगे। शुमाल और जनूब से शुरू करेंगे। और ये खबर हमें औराज, शाहीन साहब और दमीर साहब तक पहुंचानी होगी। वो हमें 1000 घुड़सवार देंगे जो शुमाल में इंतजार करेंगे और उन वादियों के अंदर रहते हुए उनके सिपाहियों को वहां खत्म करेंगे। और उन सबको ये पता होना चाहिए कि हर सिपाही उन लोगों के 10 सिपाही मारने से पहले नहीं मरेगा। उन काफिरों को काट दूंगा जो जुनूब से आएंगे। लेकिन आप हमारे साथ नहीं जाएंगे। क्यों? अभी सिर्फ मशरिक के दुश्मनों की बात हो रही थी। मगरिब के दुश्मन का क्या? तुम औलूफ को खत्म करोगे। मैंने नाइमान के खिलाफ जंग के लिए अपने किले नागोल को छोड़ दिया, तो औलूफ का क्या मसला है? मसला है वो हमारे लिए। हमारे गिरने का इंतजार कर रहा है वो बस। और जब ऐसा होगा तो वो पहले हमारे कालों पर कब्जा करेगा। हमारे सरदारान के कबाइल को छोड़ते ही वो कबाइल पर हमला करने के लिए दौड़ेगा। अपनी पुश्त को नजरअंदाज करके
हम दिफाई हदूद हरगिज कायम नहीं कर सकते। जैसा आपने कहा, जब वो उस गले से अपना सर निकालेगा तो मैं उसे कुचल दूंगा। इंतहाई एहतियात से चारों तरफ नजर रखनी होगी। मलहून खातून, बाला खातून, आप कबीले की सारी ख्वातीन को मुनज़्ज़म करेंगे। मेरे और हान की जिसने भी यह हालत की है, जल्द मालूम करके रहेंगे। जो कोई भी इस हरकत के पीछे है, उसे ढूंढने तक हम सभी के लिए सांस लेना भी हराम है। दुश्मन अगर हमारे लिए आ रहा है तो आने दो उसे। अब ये सब हमारी मर्जी से ही खत्म होगा। क्या होगा अगर उस्मान साहब दुरुस्त हुए? मैं एक तवील अरसे से इन जमीनों पर हूं। मैंने इससे पहले उन्हें दुरुस्त होते नहीं देखा। उस्मान अकेले हुक्मरान बनना चाहता है। अगर हम उस पर यकीन करते हैं तो हम हार जाएंगे। अगर हम हार गए तो उस्मान को क्या मिलेगा? हाकिमियत हासिल कर लेगा। उस्मान फौज पर हुकूमत करना चाहता था, लेकिन ऐसा कर नहीं सका। अब वो हमें शिकस्त की तरफ धकेलना चाहता है। हम इख्तिदार खो देंगे तो उस्मान को इख्तिदार मिलेगा। जानदार साहब और करासी साहब उसके साथ हैं और खाना बदोशों पर इसका बड़ा असर है। यही वजह है हमारे पास गलती करने की गुंजाइश नहीं है। हम ये जंग जीतेंगे और उस्मान की साख को तबाह करके ही चैन लेंगे, ताकि खाना बदोश आजाद जमीनों पर नहीं बल्कि आपकी जमीनों पर आए। हम इस मुसीबत से छुटकारा हासिल कर लेंगे। अगर उस्मान ने हमला करके हम सबको मुसीबत में डाल दिया तो? मुझे उस्मान बर्दाश्त नहीं है याकूब साहब। अगर फिर वो मेरे रास्ते में आया तो जिंदान जाएगा। वालदा सुल्तान, आपको लगता है कि ऐसे मुश्किल वक्त में ऐसा करना सही होगा? आसान दौर में कोई भी आगे बढ़ सकता है। आप मेरे साथ इसलिए हैं क्योंकि मैंने मुश्किल वक्त में ऐसा किया है। हम नाइमान को तबाह करके उस्मान की ताकत को कम कर देंगे। हम वक्त के साथ ज्यादा ताकतवर हो जाएंगे। ऐ मेरे अल्लाह, या रब्बी, जो मेरा दर्द है वो रगों में आग की मानंद है। या रब्बी, मेरे बच्चे की तकलीफ मेरा दिल कमजोर कर रही है। या रब्बी, मुझे अपनी फिक्र नहीं है। वो तो सरदार बनना चाहता था, बस यही ख्वाहिश थी उसके दिल में। अब उसे लगता है वो बोझ है। वो खुद को बोझ समझता है। या रब्बी, या रब्बी, उसे बस इस वक्त हमारी फिक्र हो रही है। अल्लाह, तेरा करम लामहदूद है। तू रहीम व करीम है मेरे अल्लाह। इस इम्तिहान से मुझे सब्र से निमटने की तौफीक अता फरमा। तेरी जात शाफी है, तू ही शिफा देगा या रब्बी। तू जिसे शिफा देना चाहता है उसे शिफा देता है। अल्लाह, मरीजों को शिफा दे या अल्लाह, और मेरे बेटे और हान को भी शिफा याब कर दे या रब्बी।
शिफायाब कर दे या रब्बी। हर दर्द का दरमान तू ही है मेरे अल्लाह, तू ही शिफा देने वाला है। ऐ मेरे अल्लाह, मेरे बेटे ओरहान को शिफा अता फरमा। आमीन आमीन। मेरे शेख मोहतरम, बहुत बड़ा बोझ है ये। बेटे का मासूर हो जाना, हर लम्हा हर घड़ी मुझे तकलीफ दे रहा है। ये मेरे लिए आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है मेरे शेख अपने बेटे को इस तरह से देखना। मुझे हजरत इब्राहिम के रास्ते पर चलकर तमाम झूठे माबूद फना करने, ऐसा ही कहा करते थे ना आप। ऐसे रास्ते पर चलकर ऐसे इम्तिहान तो आते हैं, क्या आपको मालूम न था? नहीं, ये माबूदों के बारे में नहीं, ये मेरे बेटे के गले पर छुरी की मानंद है। इससे अंदाजा हुआ मुझे कि हजरत इब्राहिम के लिए कितना मुश्किल था वो सब, आजमाइश थी उनके लिए। अब जाकर एहसास हुआ है मुझे अपने बेटे की यह हालत देखकर और उसे यूं मायूस देखकर। उससे यूं लगता है कि वो बोझ है हमारे ऊपर। वो फिक्रमंद है इसलिए कि हमारे मकसद की खिदमत नहीं कर सकता वो। ये आसान नहीं है शेख, ये मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। बहुत मुश्किल है ये, बहुत मुश्किल है। उस्मान साहब, अगर ये हमारे लिए तमाम इम्तिहान और आजमाइशें ना हो तो हम अपने रब से अपनी कुर्बत कैसे बढ़ा सकते हैं? ये न भूलिए कि सबसे मुश्किल इम्तिहानात उसने अपने सबसे प्यारों को दिए। जानते हैं ना ये आप, हमें ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि हमारे पास जो चीजें हैं वो आजमाइश के तौर पर दी गई हैं और वक्त आने पर इम्तिहान के तौर पर इन्हीं आजमाइशों को वापस लिया जाएगा। और हर हाल में आपको अपने दिल पर हाथ रखकर अल्हम्दुलिल्लाह कहना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे बच्चों समेत हमें दी गई तमाम चीजें हमारे रब की हैं, हमें ये नहीं भूलना चाहिए। सही फरमाया। इस लम्हे आप अपने बच्चों के लिए बाप की शफकत और मोहब्बत की वजह से दर्द में हैं। जान लीजिए कि हमारी मोहब्बत और हमदर्दी दोनों ही हमारे रब की हमसे मोहब्बत और शफकत का टुकड़ा तो दूर जर्रे के बराबर भी नहीं हो सकती। अगर वो हमें इम्तिहान देता है तो हमें सब्र करना चाहिए, उस पर भरोसा रखना चाहिए और दुआएं करनी चाहिए। आपकी दुआ की वजह से दिल को सुकून अता किया मेरे रब ने। इंशाअल्लाह वो बेटे को भी शिफा देगा। इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह शेख मोहतरम। शुमाल का गुस्सा उठाने वालों,
तुम अपना सारा गुस्सा उस कारवां पर निकालोगे। हम जिस कारवां पर हमला करेंगे उसमें कोई नहीं बचेगा। वो गद्दार जो हमारे कले में घुसकर हमारे हथियारों को तबाह कर दिया, लेकिन हमारी कुल्हाड़ियां, ढालें और इंतकाम की आग हमारे तमाम दुश्मनों को तबाह करेंगी। ओ लोग जिंदाबाद! ओ लोग जिंदाबाद! ओ लोग जिंदाबाद! ओ लोग जिंदाबाद! कुल्हाड़ी के साथ तलवार और हाथों के साथ हम आज खून बहाएंगे। हम तुर्कों का खून बहाएंगे। यीशु मसीह हमारे साथ है। 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 जैरकुताय और आलगुन खातून इनागोल में है और हम उन्हीं की मदद से फरीक को किले से बाहर निकाल सकते हैं। ये हमारा वाहिद हल है। चले एक पैगाम रसा भेजते हैं। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? आ जाए बैंगी खातून। मैं आपकी मदद के लिए आई हूँ। मैंने फरीक को पैगाम भेजा है और उसे कहा है कि वालिदा सुल्तान ने आपको मारमरा चेक में मदु किया है। सलामत रहें बैंगी खातून। आप हम पर ये एहसान क्यों कर रही हैं? अब हम रिश्तेदार हैं मलून खातून। बच्चे की जान सबसे ज्यादा जरूरी है। इस वक्त मुझे आपकी मदद करने की जरूरत है। ठीक है, फिर इस तरह हम दुश्मनों को पकड़ लेंगे। बेंगे खातून ने पैगाम भेजा है। उसे मेरा सलाम कहना। अब तुम्हें क्या चाहिए बेंगे? मेरा घोड़ा तैयार करो। हम मारमराचिक जा रहे हैं। जब सब कुछ खत्म हो जाएगा हमें बहुत नुकसानात होंगे, लेकिन मैं जानती हूं कि मैं हर तरह से जीतूंगी। इसमें कोई शक नहीं कि मैं अपनी जान उन लोगों के लिए खतरे में डाल रही हूं। आली सल्जूक की वालिदा सुल्तान, तमाम तुर्कमानों के मुहाफिज हैं आप। अल्लाह आपको हमेशा हमारे साथ रखे। शुक्रिया बाइंदर। जब ये जंग खत्म होगी आपके हक में भी बहुत अच्छा हो जाएगा। बहुत शुक्रिया आपका वालिदा सुल्तान हजरत। आपके लिए भी उक्ताम साहब। सही रास्ते का इंतखाब करने पर आपको इनाम दिया जाएगा। बहुत शुक्रिया वालिदा सुल्तान। सबसे पहले हमें फौज को तरतीब देने की जरूरत है। उसके लिए खर्च होने वाली रकम का इंतजाम आप करेंगे बाइंदर। जाउंदर बाइंदर और उसका सारा का सारा खजाना हमेशा आपकी खिदमत में हाजिर है वालिदा सुल्तान। लेकिन डरे नहीं, तमाम सरदारान हमारी मदद जरूर करेंगे। ये एक अजीम जंग है बाइंदर, आपके तसव्वुर से कहीं ज्यादा अजीम। 3 अजीम फौजें, वो तमाम फौजें, क्या ये सारी फौज काफी नहीं है वालिदा सुल्तान? पहले फौजों को देख लेते हैं। उक्ताम साहब, आप परेशान लग रहे हैं। परेशान हूं। सरदारान यहाँ नहीं है वालिदा सुल्तान। वालिदा सुल्तान, करासी साहब और उनकी फौज आ रही है। मैं उस्मान साहब नहीं हूं, मेरे खिलाफ कोई नहीं जा सकता।
अस्तगफिरुल्लाह वालिदा सुल्तान। यकीनन वो आएंगे उक्ताम साहब। बाबा, मैं कुछ कहना चाहता हूँ आपसे, लेकिन गुस्सा मत कीजिएगा। देखो बेटा, अगर ऐसी कोई बात हुई तो गुस्सा करूंगा मैं। अल्लाह मेरे दिल का हाल जानता है और आपको भी जानना चाहिए। मैंने जो अपने भाई के साथ किया उसके बाद मैं सोच रहा हूँ आपने मेरा बहुत इंतजार किया। मौजा कहते थे आप मुझे। मैं मौजा नहीं, इम्तिहान हूँ बाबा। मैंने अपने भाई को तकलीफ दी। काश मैं ना होता। बेटा, हरगिज ऐसे अल्फाज मत कहना, आइंदा मत कहना, सुना तुमने? मुझे अपने भाई पर वार नहीं करना चाहिए था बाबा। ये सब मेरी वजह से हुआ। अपना सर उठाओ अलाउद्दीन, सर उठाओ अपना। इसमें तुम्हारा कसूर नहीं है। जिनका इसमें हाथ है उन्होंने सिर्फ तुम्हें अपने मकसद के लिए इस्तेमाल किया है। अगर सिर्फ नुकसान पहुंचाना होता तो कोई और तरीका भी इख्तियार कर सकते थे। वो इस खेल में तुम्हें भी शामिल करना चाहते थे। ऐसा न करना। दो भाइयों के दरमियान तफरका मत डालना, हरगिज नहीं। हम उनके चालों में नहीं आने वाले। तुम्हारा भाई जल्द ही सेहतियाब हो जाएगा इंशाल्लाह। ऐसे अफसोस करने की जरूरत नहीं है। हम सब एक साथ रहेंगे और हम सब इकट्ठे खड़े होंगे बेटा। चलो मेरे साथ, चलो आ जाओ, आ जाओ, चलो आ जाओ, आ जाओ बेटा, आ जाओ। चलो वो भी उठा के लाओ। लाओ तो पकड़ के रखो उसे, जरा मजबूती से पकड़ना। हमेशा एक साथ काम करेंगे। हम रुकने वाले नहीं हैं, हरगिज़ नहीं रुकेंगे। जोर से चलो। या अल्लाह, या अल्लाह, या अल्लाह, या अल्लाह, या अल्लाह, या अल्लाह।